हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। दो पार्ट हमने पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए थे, आगे के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलएचएस लेना होगा। अब एलएचएस को आप सॉल्व करोगे तो एलएचएस क्या है हमारे पास में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारे पास में मान होते हैं उनको साइन कोस के पदों में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन के पदों में है, तो अब हम क्या करें, एलसीएम लेके भी इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, तो अब हमें अपने मन से इसमें कुछ ऐड करना होगा। तो वो ऐड क्या करेंगे, देखो एक सर्वसमीकरण बनानी है हमें a² माइनस b² की। तो a² माइनस b² की सर्वसमीकरण बनाने के लिए देखो क्या करना होगा। अब ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता तो क्या करते, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस होता तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पे ये माइनस है तो हम 1 माइनस साइन थीटा से अंश को भी गुणा करेंगे और हर को भी गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो 1 प्लस साइन थीटा से अंश व हर को गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट भी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम √1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, √1 माइनस साइन थीटा से अंश व हर को, अंश व हर को गुणा करने पर। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको गुणा करेंगे √1 माइनस साइन थीटा से अंश को भी और हर को भी। तो देखिए क्या है हमारे पास में, ये हो गया √। अब देखिए यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया अंश। अब अंश को गुणा करना है √1 माइनस साइन थीटा से, तो √ तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से। क्लियर। नीचे देखिए हर में क्या है, हर में हमारे पास में है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इसको भी √1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना है, तो √ तो ऑलरेडी है, तो हमें किससे करना है 1 माइनस साइन थीटा से। अब देखिए आगे, ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, वापस एजीटी वो की वो आ जाएगी। तो देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया, एक सर्वसमीकरण बन गई। वो कैसी है कि अगर आप वन को अगर आप a मान लो, साइन को अगर आप b मान लो, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी क्या हो गया b। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे एक सर्वसमीकरण बन गई a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखोगे √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए नीचे हमारे पास में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिखोगे कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, स्क्वायर इस वाले फॉर्म के ऊपर भी है और इस वाली टर्म्स के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है, और रूट भी दोनों के ऊपर है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो ये वाला जो रूट है वो इसके ऊपर से कैंसिल होगा, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके ऊपर से अगर रूट को कैंसिल करोगे तो ये वाला स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास में क्या बच गया, ऊपर हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा बच गया।
और हर में क्या बच गया, cos थीटा। अब देखिए आगे, अब करना क्या है, अब हमें क्या करना है कि 1 के नीचे भी cos है और इस माइनस साइन के नीचे भी cos है, दोनों के नीचे यहाँ पे ये cos है, ठीक है, 1 और साइन दोनों के नीचे क्या है, cos। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो किस प्रकार से, 1 के नीचे cos है तो ये लो 1 अपॉन cos थीटा, माइनस साइन के नीचे भी है तो आप क्या लिखोगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब अगर आप इसको वापस सॉल्व करते हो तो देखो एलसीएम cos हो जाएगा और ऊपर वाली चीज एच आ जाएगी, तो ये वाला ऐसे कैसे हो जाएगा। अब ध्यान देना 1 अपॉन cos थीटा, तो ध्यान देना कि 1 अपॉन cos के इक्वल क्या होता है, तो आप ये देखो कि cos का अपोजिट क्या होगा, तो आप पाओगे कि cos का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा। तो 1 अपॉन cos की जगह हम क्या लिख देंगे, sec थीटा, ठीक है। फिर माइनस sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos tan होता है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब देखिए RHS में हमारे पास में ये का यही है, तो आप लिख दोगे इज इक्वल टू RHS। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, यानी सिद्ध करना है हमें क्या कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस यानी एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारे पास में क्या है, एलएचएस हमारे पास में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ध्यान देना, अब हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे हमें उसको क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। तो देखिए ये सेक है, सेक को कोस में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, जैसे सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है उसी प्रकार सेक स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे देखिए कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक को क्या होता है, कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन। तो कोसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे देखिए, आगे हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमें करना क्या होगा, हमें इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। फिर देखो एलसीएम लेने के बाद में हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन से, साइन स्क्वायर से, और कोस स्क्वायर को किससे करोगे, इस 1 से। तो देखिए साइन स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। प्लस इस कोस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, वो कौन सा होता है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला होता है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1। और नीचे हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए ये वाला रूट अंडर रूट इस 1 के ऊपर भी है और इस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर रूट है। अगर हमें इस रूट को हटाना है तो क्या करना होगा, जैसे मान लो आप इस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, आप स्क्वायर 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप इस प्रकार से लिख लोगे। अब देखो अगर इसको रूट हटाएंगे तो ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से रूट हटाएंगे तो ये दोनों जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर वो भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इस रूट को हटा देते हैं, तो रूट को हटाने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो 1 के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1। फिर देखिए इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए आगे
अब हमें सोल्व क्या करना है, यानी निकालना क्या है, तो निकालना है हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखो इसमें दो टर्म है, ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, दो, और यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एक। तो हमें करना क्या होगा, हमें दो टर्म्स लानी है, तो दो टर्म्स कैसे लाएंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वन है उसकी जगह क्या लिख सकते, देखो ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम वन लिख सकते हैं, तो इस वन की जगह हम वापस ये वाला भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वन की जगह हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, यानी जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम वन लिख सकते हैं, तो वन की जगह भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास में क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। अब ध्यान देना, ये जो साइन थीटा कोस थीटा है वो इस साइन स्क्वायर के नीचे भी है और कोस स्क्वायर के नीचे भी है। तो अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान देना, इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे कोस से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए साइन बटे कोस क्या होता है 10, साइन बटे कोस क्या होता है 10, प्लस कोस बटे साइन क्या होता है कोट, तो ये हो गया कोट थीटा। आरएचएस क्या है, आरएचएस में हमारे पास में ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें ये वाली एक सर्वसमीकरण दे रखी है और इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, एलएचएस का मान हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसको सॉल्व करके क्या निकालना है हमें, सेक थीटा हमें निकालना है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू, एलएचएस का मान हमारे पास में क्या दे रखा है, एलएचएस का मान दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब ध्यान देना, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो कोस वाला टर्म्स है, यानी कोस वाली टर्म्स, यहाँ भी कोस है यहाँ भी क्या है कोस है, इनको हम क्या कर देंगे पास में लिख देंगे। तो ये वाली टर्म्स इसकी जगह जाएगी और इसको क्या पे इसकी जगह। तो देखो क्या होगा, इधर है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी है कोस थीटा। क्लियर, ये वाला प्लस का कोस क्यूब इधर आ गया, तो ये क्या हो गया कोस क्यूब थीटा, इसके पास में हो गया। ठीक है, फिर क्या बच रहा है हमारे पास में, साइन थीटा सॉरी टेन थीटा और साइन थीटा। अब ध्यान देना, इस टेन की हम वैल्यू रखनी है, यानी टेन को किस में चेंज करना है, साइन कोस में। तो देखिए टेन को साइन कोस में चेंज करेंगे तो टेन का मान क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और क्या है हमारे पास में साइन थीटा। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि ये वाली जो दो टर्म्स है इनमें कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा। क्या कॉमन है, ये वाला कोस इसमें भी है और इसमें भी, यानी दोनों टर्म्स में क्या है, दोनों टर्म्स में कोस है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इन दोनों में से कोस को कॉमन लेना होगा। तो देखिए अगर इसमें से कोस को कॉमन लिया तो ये लो कोस कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस कोस क्यूब में से यदि अगर कोस कॉमन आ गया तो देखिए यहाँ पे कोस 3 है, 3 में से अगर एक बाहर आ गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसका मतलब कोस क्यूब में से अगर आप कोस कॉमन लेते हो तो क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा। अब ध्यान देना, एक सर्व समीकरण है, कौन सी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1।
तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे cos से। तो यदि आप 1 को cos से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा। क्लियर। आगे देखिए इधर क्या है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो ये वाली जो सर्व समीकरण हमने लगाई है उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप साइड में से नोट कर दोगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर दोगे। अब आगे देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले cos और 1 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखते हैं cos थीटा और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा cos थीटा। ठीक है, फिर देखो क्या करना होगा, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो cos को cos से मल्टीप्लाई करोगे और sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, प्लस cos को cos से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, जो सर्व समीकरण हमने यहाँ पे लगाई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो की वही सर्व समीकरण एक बार फिर से यहाँ पे लग रही है। तो क्या करेंगे, हम इस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन में क्या है हमारे पास में cos थीटा। अब देखो 1 अपॉन cos और 1 अपॉन cos क्या होता है, तो cos किसका अपोजिट होता है, sec का अपोजिट होता है। तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec थीटा। इस प्रकार से आरएचएस भी देखो हमारे पास में यही है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो बहुत ही इजी होती है, लेकिन क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स इससे घबरा जाते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूले हैं उनको बस याद करें। ठीक है, याद नहीं रख पाते हो तो उनको बनाना आना चाहिए आपको, कैसे बनते हैं फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों को हम यूज में कैसे लेते हैं। वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब फॉर्मूले है वो यूज में कैसे है। जैसे यहाँ पे हमने यूज में लिया है उसी प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री के प्रत्येक क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज में आते हैं। तो आपको इनको फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना होगा और उसके बाद में बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इसके इक्वल में। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को एलएचएस। अब ध्यान देना, tan थीटा अपॉन एलएचएस हमारे पास में क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये है हमारे पास में क्वेश्चन। अब हमें इसको सॉल्व करना है और क्या निकालना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि जो भी टर्म्स हो यानी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो हमें उसको क्या करना है साइन कोस में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले tan और cot दोनों में है तो इनको हम चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे tan का मान क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर। फिर देखिए नीचे हमारे पास में क्या है 1 माइनस cot थीटा हो गया, cot का मान क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। इधर वाले में चेंज करते हैं। तो देखिए ये है cot थीटा, सॉरी cot का मान चेंज करोगे तो cot बराबर क्या होगा cos थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर। फिर देखते हैं 1 माइनस, तो ये 1 माइनस tan थीटा का मान क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हो गया। अब ध्यान देना, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसके नीचे 1 आ गया, इसके नीचे भी क्या हो गया 1। तो सबसे पहले देखो ऊपर हमारे पास में क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, साइन और 1 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, साइन थीटा। फिर देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस कोस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये लो, इधर वाले को सॉल्व हमने कर लिया। अब देखो इस वाली टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, cos अपॉन साइन, तो ये लो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा और 1 का एलसीएम हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, cos और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ध्यान देना, अब क्या होगा हमारे पास में, दूर वाली चीज दूर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पास वाली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पास वाली से। उसी प्रकार दूर वाली से और पास वाली से। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है कि साइन को यदि आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इस वाले कोस को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये जो कोस थीटा है वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पे देखो प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस। अब देखो इस कोस को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस से, तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखो क्या है, ये वाला साइन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देना, अब हमें क्या करना है इन दोनों में, तो इसमें कुछ हमें कॉमन सा नजर आ रहा है। कैसे, ऊपर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, छोड़ो, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन स्क्वायर छोड़ो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखो आप, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों सेम हो सकते हैं, कभी यहाँ पे जो प्लस है वो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाली टर्म्स में से माइनस को कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो जब कॉमन हम लेंगे तो जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो चीज प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देखिए हमने इसमें से माइनस को कॉमन लिया, तो मैं इसी को यहीं पे बता देता हूं कि माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली जो प्लस का चिन्ह है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। माइनस कॉमन लेने से जो अंदर माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे कोस माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन माइनस कोस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए, अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस वाली टर्म्स में भी है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस वाली टर्म्स में भी है, यानी दोनों टर्म्स में ये चीज कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो भाई मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए आगे इधर क्या है हमारे पास में, इधर हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस इधर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो, अब हमें इनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और अब देखो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलसीएम चाहिए हमें साइन और कोस का, तो साइन और कोस का एलसीएम होगा कितना होगा, साइन थीटा कोस थीटा। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, ऊपर हमारे पास में साइन क्यूब थीटा और माइनस कोस क्यूब थीटा है, तो एक सर्वसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो देखिए एक सर्वसमीका होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो मान होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो अगर आप साइन को ए मान लो, साइन को, और कोस को बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर देखो ए स्क्वायर
तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर ए बी यानी साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर। नीचे हमारे पास में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर क्या है साइन थीटा कोस थीटा। ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस फिर क्या है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है। या फिर सॉरी इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स हो गए। हमें हमारे पास में कितनी टर्म्स है 1 2 3। तो देखिए इन तीनों के नीचे क्या है ये वाली चीज है साइन थीटा कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर के नीचे भी इसको लिखेंगे, कोस स्क्वायर के नीचे भी इसको लिखेंगे और इस साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी किसको लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा को। तो अलग अलग करते हैं। हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे क्या लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर। फिर देखिए कोस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे क्या लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। फिर आगे देखिए साइन थीटा कोस थीटा, इसके नीचे भी क्या लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों के नीचे ये साइन थीटा कोस थीटा है, तो तीनों के नीचे हमने इसको लिख दिया। अब देखो स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर से कोस कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो देखिए हमारे पास में क्या हो गया हमारे को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। क्लियर। प्लस यहाँ पे हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। प्लस ये टोटल कैंसिल हो गया तो इसकी जगह क्या बच गया 1। तो इस प्रकार से देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, या फिर इसका क्या कौन सा क्रम है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। क्रम चेंज हो सकता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या हो जाएगी सेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू RHS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिएगा और इसका जो स्क्रीन सोर्स है वो आप ले लीजिए एक बार। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है क्वेश्चन हमारे पास में है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा और क्या है कोस थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सोल्व करके हमें क्या निकालना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा निकालना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे LHS को हम सोल्व करना है। तो LHS का मान हमारे पास में क्या है LHS का मान है हमारे पास में सेक थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है। और कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो ध्यान देना क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में कि जो भी हमें मान दे रखे हैं हमें सबसे पहले उनको साइन कोस में चेंज करना है। तो देखिए सेक को अगर आप साइन कोस में चेंज करोगे तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा माइनस यहाँ पे क्या है कोस थीटा हो गया। इसके नीचे क्या लगा सकते हो 1। फिर देखो कोट थीटा को चेंज करोगे तो कोट बराबर क्या होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया। अब देखिए आगे अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा इन दोनों का एलसीएम लेना होगा और कोस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा। फिर देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो इनका एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा दोनों को मल्टीप्लाई। तो साइन को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा
फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए आगे हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे देखो एक सर्वसमीका, दो सर्वसमीका यहाँ पे काम में आ रही है। कौन सी? यहाँ पे एक तो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दो चीजें होगी। तो दो सर्वसमीका हमारे पास में है कौन कौन सी? देखो एक सर्वसमीका तो हमारे पास में क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम इस कोस स्क्वायर को पक्षांतरण कर दे तो हमारे पास में क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या है 1, ये वाला प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो दो फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं कि एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। तो देखते हैं इसकी जगह तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर देखो मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या हो गया 1 हो गया। आगे देखते हैं नीचे हमारे पास में क्या है कोस थीटा, इसको गुणा करना है किससे साइन थीटा कोस थीटा से। क्लियर। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे तो बच गया साइन थीटा, ठीक है, नीचे क्या बच गया कोस थीटा और कोस थीटा, यानी कोस थीटा कितने हो गए 2 हो गए। अब ध्यान देना ऊपर क्या है हमारे पास में ये है 1, तो देखो हमें क्या मिल रहा है कि ये जो कोस थीटा है और यहाँ भी कोस थीटा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे? देखो एक टर्म्स तो हमारे पास में क्या हो गई, एक तो हमारे पास में ये हो गई, ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, दूसरा हमारे पास में ये हो गया। तो देखिए आगे क्या होगा कि ये जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसका मान होता है टेन थीटा का, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे टेन थीटा। फिर देखिए 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है सेक थीटा, तो ये वाला हो गया सेक थीटा। आरएचएस भी हमारे पास में क्या है सेक और टेन, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेक थीटा, सॉरी आरएचएस, यानी राइट वाली टर्म्स और लेफ्ट वाली टर्म दोनों क्या होंगे समान होंगी। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज है उनकी आपको नोटिफिकेशन समय पे